प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में देश भर से आए 36 स्कूली बच्चों को संबोधित कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीरें। अच्छा, ये बताइए कि आप सभी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र अंदर से देखा क्या? हैं? जरा जोर से बोलिए ना। देखा? अच्छा, ये केंद्र कैसा लगा आपको? हाँ, बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम अनन्या सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। मुझे ये क्रेन सबसे अच्छा लगा इसलिए क्योंकि मुझे सबसे अच्छा हॉल 1 लगा, क्योंकि इसका जो थिएटर है वो 360 डिग्री घूमता है और इसमें जो हमें मूवी दिखाई गई, मुझे उससे सीखने को बहुत कुछ मिला और मज़ा भी बहुत आया। कोई भी यहाँ आएगा तो उसको जरूर एक नया अनुभव होगा, आपको भी अच्छा लगा। लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपने टेक्नोलॉजी का कमाल भी देख लिया। अब आप बताइए, हाँ। जय हिंद सर, मेरा नाम पॉल कायलसांग है। कहाँ से हैं? सर मैं मणिपुर से 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मुझे वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है। अच्छा। इसलिए मुझे स्वच्छता गेम्स खेलने में सबसे ज्यादा मजा आया। तो आप वैसे समय कितना लगा देते हैं वीडियो गेम में? तो मैं वीडियो गेम्स खेलने में मजा जो आता है, इसलिए तो घर के सब लोग नाराज हो जाते होंगे आपसे? हो जाते हैं कभी कभी। देखिए, आप मणिपुर से हैं और नॉर्थ ईस्ट, हम सबको बहुत कुछ सीखने जैसा है नॉर्थ ईस्ट से। साफ सफाई पर नॉर्थ ईस्ट में इतना बल दिया जाता है और एक प्रकार से वहाँ के व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में संस्कार है। और जब आप नॉर्थ ईस्ट से यहाँ आए हैं, वीडियो गेम्स के साथ आपने आनंद भी लिया, लेकिन उसमें कुछ न कुछ सीख भी है इन वीडियो गेम्स में। तो मैंने भी आज देखा, मेरे पास तो उतना समय नहीं होता है कि मैं खेलने के लिए बैठ जाऊं। बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, और कौन है? हाँ, बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम अदीबा बिलाल है। मैं दिल्ली से कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैंने यहाँ स्वच्छता पे क्विज खेली जो मुझे बहुत पसंद आई। इसमें मैंने बहुत मज़े भी किए और फिर मैंने इसमें फुल मार्क्स तो हासिल भी किए हैं। तो कितना मार्क्स मिला? 100 आउट ऑफ 100। वाह, शाबाश। तो इसको कारण हो गया कि आपको मन करेगा, कोई भी क्विज कंपटीशन है तो आपको कभी डर नहीं लगेगा, हैं? आप जीत सकती हो। यस सर। पक्का? हाँ। यस सर। देखिए, सभी बच्चों ने ये क्विज कंपटीशन में ट्राई करना चाहिए। इससे हमारा सोचने का तरीका, जल्दी से सोचने का तरीका, इन सारी चीज़ों को हमें एक आदत हो जाती है, उसका लाभ भी होता है और एक प्रकार से फ्रेशनेस, मन भी प्रफुल्लित हो जाता है, फ्रेशनेस, रिफ्रेश हो जाते हैं और इन्फॉर्मेशन भी अंदर जुड़ती चली जाती है। हमारा कैपेसिटी सॉफ्टवेयर हमारा और तेज हो जाता है। और कोई है जो कुछ कहना चाहते हैं? हाँ। जय हिंद सर। सर मैं आर शंकर तमिलनाडु से कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। वनकम। वनकम सर। सर मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोटो बूथ पर अमिताभ बच्चन जी के साथ दरवाज़ा टॉयलेट के सामने फ़ोटो खिंचाना अच्छा लगा। अच्छा। सर मैं ये फ़ोटो अपने घर लेकर जाऊँगा और अपने कमरे में दरवाजे पर लगाऊँगा। वाह, तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा ये फ़ोटो तो दरवाज़ा बंद की है और सब हर किसी ने दरवाज़ा बंद के कल्चर को अपनाना होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे। सर मेरा भी आपसे एक प्रश्न है। अच्छा, पूछिए। सर आपको यहाँ पे कौन सा जोन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और पसंद आया? वैसे सब चीज़ें बहुत अच्छी है। यहाँ पर गेट पर आते ही चश्मे वाला गेट बनाया गया है तो गांधी के चश्मों की याद दिलाता है और अंदर बहुत सी जानकारियाँ हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे हमेशा ही मेरा एक आकर्षण रहता है वो गांधी होलो जो बॉक्स है, वो बहुत ही पसंद आया। यानी 3D में महात्मा जी को देखना जैसा लग रहा है, अभी हमसे ही हमारे सामने खड़े हैं।
उनके आवाज़ सुनना, उनके शब्दों को फिर से एक बार उनका संदेश सुनना मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। तो आज भी वो मुझे मौका मिल गया और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने भी जो गांधी जी बोल रहे हैं उसके एक एक शब्दों को बराबर बारीकी से सुना होगा। सुना है ना? याद रहेगा? अपने दोस्तों को बताएंगे। चलिए, मुझे जानकर खुशी हुई कि आपको भी बैठिए स्वच्छता के विषय में उतनी रुचि है जितनी अन्य विषयों में भी है। अच्छा, आप में से कोई मुझे और कुछ कहना चाहता है क्या? तो मैं अपनी बात करूं अब? हैं? कोई है कि? हाँ, बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम मिडोना है। मैं गुजरात से कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आपने हमें यहाँ बुलाया उसके लिए धन्यवाद और हमें आना बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ पे स्वच्छता केंद्र देखा और उसमें हमने स्वच्छता शपथ भी ली। तो आपके हिसाब से हम बच्चे इसमें मदद कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा बाहर आते ही समय सारे बच्चे वानर सेना किस प्रकार से गांवों के अंदर सीटी बजा करके जो लोग नियम कानून तोड़ते थे उनको रोकते थे। आपने देखा होगा बाहर पेड़ पे सब बनाया हुआ है। तो ये जो वानर सेना है, यानी आप जैसे बच्चों की ताकत जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। मुझे कई लोग ऐसा कह रहे थे जब ये स्वच्छता अभियान, अब तो वो एक प्रकार से स्वभाव बन गया है, लेकिन शुरुआत में थोड़ी क्यूरियोसिटी थी। तो लोग मुझे कहते थे कि हमारे बच्चे हमको परेशान करते हैं। बोले कहीं कोई चीज़ डाल दी तो घर में आकर के कह रहे दादू इसको ठीक करो, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। और एक प्रकार से बच्चों ने इस मूवमेंट को बहुत चलाया। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जैसे घर में कूड़ा कचरा है, इतनी आदत डालिए भाई, गीला कचरा एक बाजू, सूखा कचरा एक बाजू। आप अपने घर में अपने अड़ोस पड़ोस में सिखा सकते हैं। प्लास्टिक उपयोग नहीं करना, कहीं थूकना नहीं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सहज रूप से हम लोग कर सकते हैं और इसको भी स्वच्छता का आंदोलन हम बना सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग ज़रूर इस स्वच्छता केंद्र का मैसेज हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाएंगे और देश की जो वानर सेना है, ये हमारे जो बाल मित्र हैं, ये बाल मित्र बहुत बड़ा बदलाव स्वच्छता के क्षेत्र में खुद में से पूरे परिवार में ला सकते हैं। और इसलिए मेरा तो इस पूरे आंदोलन में अगर मेरी कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो ये मेरे बाल मित्र हैं, आप जैसे बाल मित्र हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को बहुत ताकत दी है, बहुत आगे बढ़ाया है। हर परिवार में बालकों ने जागरूकता के साथ इस काम को किया है। पिछले साल देश के सभी गांवों ने अपने आप को खुले में शौच मुक्त घोषित किया था। इस सफलता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे स्वच्छता चैंपियन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। शहर से लेकर गांव तक और स्कूल से लेकर घर तक आप ही बड़ों को रास्ता दिखा सकते हैं कि वह साफ सफाई का ध्यान रखें। सबसे पहले तो अपने अपने घरों में ध्यान दीजिए और जैसा मैंने आपको कहा, गीला कचरा, सूखा कचरा, अलग अलग डिब्बे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसको आप कीजिए। मुझे विश्वास है कि पक्का आप अच्छा परिणाम लाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला। तो हम आगे चलें अब। आप लोग कितने बजे यहाँ पहुंचे थे? कितना समय गया अंदर? बाहर निकलने का मन नहीं करता होगा, हैं? देखिए, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। देश की आज़ादी में आज की तारीख यानी 8 अगस्त का बहुत बड़ा योगदान है। आज के ही दिन
1942 में 1942 में गांधी जी की अगुवाई में आजादी के लिए एक विराट जन आंदोलन शुरू हुआ था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा उस दिन लगा था। ऐसे ऐतिहासिक दिवस पर राजघाट के समीप राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का लोकार्पण अपने आप में बहुत ही प्रासंगिक है। ये केंद्र बापू के स्वच्छाग्रह के प्रति 130 करोड़ भारतीयों की कार्यांजलि है, श्रद्धांजलि है। साथियों, पूज्य बापू स्वच्छता में स्वराज का प्रतिबिंब देखते थे। वो स्वराज के सपने की पूर्ति का एक मार्ग स्वच्छता को भी मानते थे। और मुझे संतोष है कि स्वच्छता के प्रति बापू के आग्रह को पूरी तरह समर्पित एक आधुनिक स्मारक का नाम अब राजघाट के साथ भी जुड़ रहा है। साथियों, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र गांधी जी के स्वच्छाग्रह और उसके लिए समर्पित कोटि कोटि भारतीयों के विराट संकल्प को एक जगह में समेटने का एक प्रयास है। थोड़ी देर पहले जब मैं इस केंद्र के भीतर था, करोड़ों भारतीयों के प्रयासों का संकलन देखकर मैं मन ही मन उन सभी स्वच्छाग्रहियों को नमन कर रहा था। 6 साल पहले लाल किले की प्राचीर से शुरू हुए सफर के पल पल के चित्र मेरे स्मृति पटल पर आते गए। देश के कोने कोने में जिस प्रकार करोड़ों साथियों ने हर सीमा, हर बंदिश को तोड़ते हुए एकजुट होकर एक स्वर में स्वच्छ भारत अभियान को अपनाया, उसको इस केंद्र में संजोया गया है। इस केंद्र में सत्याग्रह की प्रेरणा से स्वच्छाग्रह की हमारी यात्रा को आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से दर्शाया गया है, दिखाया गया है। और मैं ये भी देख रहा था कि स्वच्छता रोबोट तो यहाँ आए बच्चों के लिए बहुत ही प्रिय है। जब वो आपका स्वागत करता है तो आपको मन खुशियों से भर जाता है और वो इसे बिल्कुल एक मित्र की तरह बातचीत करते हैं। स्वच्छता के मूल्य से यही जुड़ाव देश दुनिया से यहाँ आने वाला हर साथी, जो भी राजघाट आएगा वो तो यहाँ आएगा ही, लेकिन हमारे स्कूल कॉलेज के बच्चे भी बार बार यहाँ आना पसंद करेंगे और अनुभव करेगा और भारत की एक नई तस्वीर, नई प्रेरणा लेकर जाएगा। तो साल 2017 में किया अपना वादा प्रधानमंत्री ने पूरा किया और आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र महात्मा गांधी को समर्पित किया। अलग अलग राज्यों और यूनियन टेरिटरी से चुने 36 बच्चों को वो इस वक्त संबोधित कर रहे थे। इस वक्त की कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे पूरे अपडेट्स के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद।